नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा जहां लिखा है बुक लिस्ट हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 के लिए। तो आज आप सब लोगों के मन में सबसे पहला जो डाउट है, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि हरियाणा के गैजेट में टीओ एटीओ के बारे में आ चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ आपका टीओ एटीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियली कोरिजेंडम आ जाएगा और उसके बाद आपका जो अगला पेपर है वो अगला पेपर एचसीएस का पेपर होगा। तो आप लोगों की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन उससे पहले एकदम मजबूत होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए। और उस तैयारी प्रिपरेशन के लिए आपके मन में सबसे पहला जो डाउट आता है वो आता है कि कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको रेफर किया जाए। तो ये तो देखो, अक्सर मैं हमेशा क्लास में भी कहता रहता हूं कि ये तो बहुत से लोगों को पता है कि क्या पढ़ना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप इस चीज को जान जाते हैं कि ये नहीं पढ़ना है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो उन सभी चीजों को देखते हुए, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपको पता है कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हरियाणा जीके ये सब्जेक्ट आते हैं। और अगर हम पिछले 3-4 साल के पेपर पैटर्न को एनालिसिस करते हैं और उसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि पहले का जो पेपर है और अब का जो पेपर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब जो पेपर है वो एकदम यूपीएससी की तर्ज पे स्टेटमेंट देके, कॉन्सेप्चुअली पूछ के और उसके बाद नीचे ऑप्शन बना के विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, 1 2 3। तो मतलब क्या है कि यूपीएससी के पैटर्न पे अब जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज इसको फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए आपकी जो बुक लिस्ट है वो बुक लिस्ट भी उसी हिसाब से तैयार होनी चाहिए और आपको केवल वही निर्धारित चीजें हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन करना है, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम एचसीएस के पेपर की बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के आपको पता है कि लगभग मान के चलिए आप कि ज्योग्राफी में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग आपके 12 से और 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपके क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और ये जो 12 से 15 सवाल आते हैं इसके लिए आपको यहां पर 2 किताबें नजर आ रही है। ये जो 2 किताबें हैं ये है, पहली बुक है ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, और जो दूसरी बुक है वो है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। सो ये 2 किताबें हैं। आप अगर इन दोनों किताबों को मजबूती से पढ़ लेते हैं तो आपके जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद क्लास 12th की बुक आती है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो आपकी ये जो बुक है ये भी ज्योग्राफी में आती है और वो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। केवल और केवल आपको ये 3 किताबें फॉलो करनी है। दोनों किताबें क्लास 11th की और क्लास 12th की जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है वो बुक। उसके अलावा आपको केवल और केवल क्या करना है, अदर देन दैट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं बस। और आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टेटमेंट आती है और उसके रिगार्डिंग मैंने जो है वो यूट्यूब पे भी बताया है, मैंने यूट्यूब पे भी डिस्कस किया है और मैंने एक एक सोर्स को बताया है कि कहां से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमारी कुरुक्षेत्र सीरीज है उसमें। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी मैं सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में ही बता रहा हूं कि ये 2-3 बुक हैं और इन 3 बुकों को आपको कंप्लीट कर लेना है। ये जो किताब है ये आपकी ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, बेसिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है। लेकिन मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया कि इन किताबों को पढ़ लो, लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई से अवगत करवा दूं, शायद हो सकता है मेरे शब्द आपको कठोर लगे, कि ये किताबें पढ़ना, उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर आसान भी नहीं है और बता भी दिया, तो उसका जो समाधान है, उसका जो सोल्यूशन है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, आपको केवल और केवल ये किताबें रेफर करनी है। उसके बाद अगर हम बात कर ले पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए आपको सबको पता है कि लक्ष्मीकांत जो है वो एक, ये कह सकते हैं कि पॉलिटी का बाइबल है, ठीक है। लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो सर्वत्र है और वो सब जगह पर चलती है और वो बुक अच्छी किताब है। बट मैं आपसे पर्सनली कहूंगा कि लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है, बट उससे पहले क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, ये किताब आप जरूर पढ़ लें। उसके अलावा क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, टेक्स्ट बुक फॉर द पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 11th, ये 3 एनसीईआरटी आप पहले खुद पढ़ ले। जब इन 3 एनसीईआरटी को आप कंप्लीट कर ले और उसके बाद आप कौन सी किताब शुरू करें, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि लक्ष्मीकांत को आप डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट पे आप चीजों को समझ भी पाएंगे, कुछ पॉइंट पे चीजों को नहीं भी समझ में पाएंगे। तो यहां से आपके जो आधार है, जो बेस है, वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आपका पॉलिटी के लिए होगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर है, एक लंबा पोर्शन है।
और अगर हम एंशियंट और मेडिवल को देखते हैं तो एंशियंट मेडिवल के क्वेश्चन मिलाएंगे और आप मॉडर्न के क्वेश्चन मिलाएंगे तो लगभग बराबर ही क्वेश्चन आते हैं एंशियंट मेडिवल से, और उतने ही क्वेश्चन आपके मॉडर्न से आते हैं। तो हम किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि एंशियंट को छोड़ देते हैं या मेडिवल को छोड़ देते हैं। तो एंशियंट इंडिया के लिए क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, टेक्स्ट बुक, ए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। मेडिवल के लिए आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। और मॉडर्न इंडिया के लिए आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 12th की एनसीईआरटी है। केवल यही सोर्स रखने हैं आपको, दैट्स इट। इसके अलावा आप इधर उधर नहीं भागेंगे कि मैं स्पेक्ट्रम पढ़ लेता हूं, ये पढ़ लेता हूं, क्योंकि सोर्स लिमिटेड होना चाहिए। आप इनको भी पढ़ रहे हैं, आप स्पेक्ट्रम को भी पढ़ रहे हैं, आप कहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं, वहां से भी कंटेंट मिल रहा है, और फिर चीजें क्या हो जाती हैं, फिर चीजें खराब हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, फिर आप चीजों को ठीक तरीके से अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बुक लिस्ट में आपको केवल यहीं पर कंसंट्रेटेड रहना है। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। ऑब्वियसली आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आपका जो क्लास नोट्स है, वो क्लास नोट्स आपको इन चीजों को समझने में क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां से भी पिछले सालों में कुछ सवाल देखे गए हैं। तो उसके लिए ये क्लास 12th की बुक है, थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। तो ये किताबें हैं, ये किताबें आप बाद में रेफर करेंगे। जब आपका जो पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये 3 बुक रेफर करनी है। ये 3 बुक प्लस आपका प्रीवियस ईयर का सवाल और प्लस आपका क्लास नोट्स। उसके अलावा इधर उधर की किसी भी तरफ आपको नहीं भटकना है, केवल यही आपको फॉलो करना है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात कर लें तो इकोनॉमी के बेस तैयार करने के लिए, इकोनॉमी का आधार मजबूत करने के लिए 2 किताबें हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th और आपकी जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 12th। ये दोनों एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, इन दोनों एनसीईआरटी के पढ़ने से आपके सवाल सोल्व नहीं होंगे। आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा उसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा कि करंट में क्या चल रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। यहां से आपको जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ताकि फिर आप आगे और जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, उन एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सकें, उसके जो सवाल हैं उन सवालों को आप कर सकें। उसके लिए क्या समाधान है? उसके लिए समाधान यही है कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं तो आपके जो क्लास नोट्स होंगे वो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होंगे। इन 2 किताबों को करने के बाद आप डायरेक्टली वहां पर कूद जाएंगे तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये 2 बुक हैं आपकी इकोनॉमी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साइंस के लिए, साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज में, लगभग 20 के समथिंग सवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास 9th और क्लास 10th, इन दोनों क्लास की जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी आपको थोरोली रीड करनी है, एक एक लाइन को समझना है। और उसके बाद क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, उस क्लास की 12th की एनसीईआरटी में बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। इसके लास्ट के 8, 9, 10, 12, 13, 14 नंबर जो चैप्टर हैं वो चैप्टर आपको क्लियर करने हैं। उसके अलावा आपको और 12th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ना इस एनसीईआरटी को शुरू से पढ़ना है। केवल और केवल आपको इसके लास्ट के जो 5-6 चैप्टर हैं वो 5-6 चैप्टर लास्ट के करने हैं। और उसके अलावा आपको क्लास 9th और 10th, ये 2 चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एनसीईआरटी को आपको थोरोली पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है। तो हिस्ट्री बता दिया मैंने, ज्योग्राफी बता दिया मैंने, पॉलिटी बता दिया मैंने, साइंस बता दिया मैंने, इकोनॉमी बता दिया मैंने। उसके बाद बात आती है किसके लिए? करंट अफेयर्स के लिए। अगर मैं उसके बाद बात करता हूं तो उसके बाद क्या डिस्कशन आता है? अगला डिस्कशन आता है कि आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर के लिए क्या करना है आपको? कोई भी मैगजीन फॉलो करनी है। ठीक है, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, या फिर आप जो भी एक मैगजीन रेगुलरली फॉलो करते हैं वो मैगजीन आपको फॉलो करनी है। उसके अदर देन दैट, उसके अलावा आपको क्या करना है? उसके अलावा आप जब किसी क्लास को अटेंड करते हैं तो टीचर्स आपको जो मंथली करंट अफेयर करवा रहे हैं या आपको वीकली करंट अफेयर करवा रहे हैं, उस वीकली करंट अफेयर के साथ आपको लास्ट 1 से 1.5 साल का जो करंट अफेयर है जब आपका पेपर होता है उसके साथ अपडेटेड रहना है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि कोई भी एक मैगजीन, उसमें मैं पर्टिकुलरली किसी मैगजीन मैंने बता दिया, आप कुरुक्षेत्र भी फॉलो कर सकते हैं, आप डाउन टू अर्थ भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही मैगजीन क्या आती हैं? अच्छी आती हैं। इसके बाद एक पोर्शन और बचता है और वो बचता है हरियाणा जीके। अगर हम हरियाणा जीके की बात कर लें तो हरियाणा जीके का जो सेक्शन है
प्रीलिम्स में इसके लगभग 6-7 क्वेश्चन आते हैं। तो 6-7 क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स में 6-7 क्वेश्चन की बड़ी वेटेज है। तो उन 6-7 क्वेश्चन के लिए, उन 6-7 सवालों के लिए हरियाणा जीके की एक बुक आती है हरियाणा दिग्दर्शन के नाम से, हरियाणा दिग्दर्शन। तो ये जो हरियाणा दिग्दर्शन की किताब है, केवल और केवल आप इस एक किताब को फॉलो करें और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लें। और हरियाणा जीके यदि जब आपका नोटिफिकेशन आता है उसके बाद भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप लोग एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, अदरवाइज आपकी क्लास नोट्स जो मिलेंगे उसमें भी आपका ये कवर अप हो जाएगा। और ये जो बुक है, ये बुक आपको हरियाणा दिग्दर्शन, ये अच्छी किताब है, इस किताब को आप क्या कर ले, फॉलो कर ले। तो ये मैंने आपको बता दिया है हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए, इकोनॉमी के लिए और आपका करंट अफेयर्स के लिए। तो आपको केवल और केवल आपका जो सोर्स है, आपकी जो बुक लिस्ट है, वो यहीं तक सीमित रखनी है। अब मैंने आपसे कहा कि ये मैंने बता बड़ी आसानी से दिया, बहुत इजीली मैंने ये किताबों के नाम ले दिए, लेकिन जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे, जब आप इन किताबों की एक एक लाइन को थोरोली रीड करेंगे और उससे ये रिलेट करेंगे कि ये पेपर में किस तरीके से पूछता है, यहां से सवाल क्या बन सकता है, यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, तो वहां पर आपको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। उस एनसीईआरटी के अलावा आपको उसके अलावा आपको उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत चाहिए, स्टडी मटेरियल बहुत चाहिए, ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उन सब चीजों के लिए कि एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स आपको लगाने हैं और आपको एनसीईआरटी में भी समझाने में मदद करनी है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ानी है और आपको एनसीईआरटी को थोरोली एकदम क्लियर करवाना है, उन सभी चीजों के लिए स्टडी आईक्यू क्या लेके आया है, आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेके आया है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहां पर गूगल ओपन करना है। आपके फोन या लैपटॉप में जब गूगल ओपन करेंगे तो यहां सर्च करना है आपको स्टडी आईक्यू। सबसे पहले लिंक पे चले जाना है और सबसे पहले लिंक पे जाके यहां नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है स्टेट पीसीएस पे। जब स्टेट पीसीएस पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच। ये जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच है, ये आप देख सकते हैं आरंभ 6.0 बैच। ये बैच आपका 31 जुलाई को इसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे, तो बिफोर 31 ऑफ द जुलाई आप इस बैच में इनरोल कर ले। यहां पर क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले व्यू पीडीएफ पे क्लिक करना है यहाँ पे, और जब व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको इस बैच के फीचर्स देखने हैं, इस बैच में क्या मिल रहा है। ये बैच आपका 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। शाम को 8 बजे इसकी क्लासेज, मॉर्निंग में 8 बजे इसकी क्लासेज होती हैं, 8 बजे से 11 बजे तक। और इस बैच में आपको नीचे देखेंगे 1100 प्लस आवर्स के लाइव लेक्चर्स, लगभग 1100 प्लस घंटे हर सब्जेक्ट का मॉड्यूल, हर मॉड्यूल के टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी। तो 1100 घंटे तक टीचर आपके सामने रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइव क्लास नहीं देख सकते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास आपके पास रहेंगी, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। क्लासेस होंगी वो बाइलैंग्वेल होंगी और उसके अलावा आपको नोट्स और क्रक्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आपको 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप मिलेगी। मैंने आपको बताया कि ये तो बहुत लोगों को पता है क्या पढ़ना है, बट ये बहुत कम लोग बता पाएंगे क्या नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी पूरी, 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, हरियाणा स्पेसिफिक टॉपिक होंगे, वो हरियाणा स्पेसिफिक टॉपिक करवाए जाएंगे, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने आपको क्या बताया कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से पेपर पास नहीं होगा, आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। अल्टीमेटली आपका मेंस तो लिखना है आपको, तो उस आंसर राइटिंग के लिए आपको रोजाना क्या करना है, आंसर लिखना है, हमारी टीम के पास मेल करना है। वो आंसर को जो भी टॉपिक चल रहा होगा उससे रिलेटेड आपको डीएमक्यू बोलते हैं, डेली मेंस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आप उसको लिख के हमारे पास मेल करेंगे, विद इन 24 to 48 आवर्स टीम आपको रिप्लाई करेगी कि आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा और आप इसमें क्या सुधार और कर सकते थे। आपको करंट अफेयर्स की जो समस्या है वो आपकी खत्म हो जाएगी कि आपको किसी मैगजीन को फॉलो नहीं करना है, आपको पूरा करंट अफेयर यहां पर तैयार मिलेगा। मंथली करंट अफेयर आपको अलग से मिलेगा, ग्रुप मेंटोरशिप मिलेगी, मॉड्यूल वाइज टेस्ट होंगे, और कुछ कैंडिडेट सीसेट में वीक होते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से जो होते हैं, तो उन सभी के लिए सीसेट की अलग से क्लासेस होंगी।
मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा और पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हैं। और टाइम टेबल के बाद आप देख सकते हैं कि कौन सी हमारी फैकल्टीज हैं, कौन कौन आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपके इस एग्जाम का जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, कि जहां पर आपकी होलिस्टिक, आपकी समग्र रूप से तैयारी करवाई जाएगी, वो आपका ये आरंभ 6.0 बैच है। आपको क्या करना है, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करके यहां देखेंगे कि प्राइस है 18,999 और वैलिडिटी है 2 साल की। 2 साल तक आपके पास ये क्लासेस रहेंगी। बट आपको ये अमाउंट पे नहीं करना है, आपको यहाँ 2 ऑफर्स अवेलेबल पे क्लिक करना है। यहां आएगा एंटर कूपन कोड और यहाँ एक कोड लगा देंगे आप, और वो जो कोड आपको अप्लाई करना है, वो कोड क्या अप्लाई करना है, वो कोड आप यहां पर लगा देंगे NK Live, NKLIVE। और जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको 7,000 रुपए का यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 7,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ आपको ये बैच केवल और केवल 11,999 रुपए में मिल गया, 12,000 रुपए में। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो आपकी ये जो फुल फीस है ये आपको क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी, आपको वापस कर दी जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहां से क्या कर सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस बैच में आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA। आप मेरे से वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपके इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, सो यू कैन आस्क। तो इसी नोट के साथ लास्ट यही कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने तैयारी करने का विचार बना लिया है, मन बना लिया है, तो एज सून एज पॉसिबल हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं और आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।